श्रीमान DK द्विवेदी, आपको ने संविधान का बहुत गहन अध्ययन किया हुआ है। मूलतः फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। फर्रुखाबाद और कानपुर दोनों जिलों में आपका प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए आप दिल्ली गए। वहां पर लॉ की पढ़ाई करने के बाद आपने वहां पर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। ये जो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र है, उसके नाते आपकी पूरे देश भर में जिम्मेदारी रही है संगठन के नाते, और पूरे देश में जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र भाषा विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदय, संचालक, इसको देवर्षि कहा गया। देवर्षि कहा अनेक स्थान पर भगवान नारद भी कहा है। भगवान नारद का कार्य क्षेत्र पूरा ब्रह्मांड है। जो पुराणों इतिहास में चर्चा आई है, उसे क्या होता है कि पूरा ब्रह्मांड ही उनका कार्य क्षेत्र है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, ऐसा उसी कॉन्स्टिट्यूशन में पत्रकारों के लिए एक अलग से आर्टिकल है। अलग से क्या है, तो सबके लिए आर्टिकल है। और अगर हम इंडियन एक्सप्रेस के जजमेंट को पढ़ेंगे तो पत्रकारों ने कहा कि साहब वी हैव सम स्पेशल पावर्स, क्योंकि हम चौथे स्तंभ हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दिया और ये कहा कहीं अलग से आपकी चर्चा नहीं। आप आर्टिकल 91A में ही आए, यानी कि पत्रकारों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 91A में, जिसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, उसमें ही हम भी आते हैं सब। और देश का प्रत्येक नागरिक को उतना अधिकार है जो आर्टिकल 91A में, उतना ही आपको है, उतना ही मुझे, उतना ही सुप्रीम कोर्ट और उतना ही सरकार। यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मामले में हम सब एक ही आर्टिकल में आते हैं। इतनी बात स्वीकार करने में किसी को कोई समस्या नहीं। अब उसके रिस्ट्रिक्शन बताएं जो मुझे लगता है कि हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 92 में उसने रिस्ट्रिक्शन बता दी। इंडियन एक्सप्रेस के जजमेंट को पढ़े और 92 का तो उन्होंने कहा कि आपको कोई स्पेशल अधिकार नहीं है। आप जितना एक सामान्य मानवीय देश का नागरिक बोल सकता है उतना आपको करना है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 92 के है। मैं ये बात इसलिए दोहराना चाहता हूं, जैसा जी ने बताया। तो सवाल ये है कि आर्टिकल 91A में जो हमें पावर है उसका उद्देश्य है। फाइनली हम क्या अचीव करना चाहते हैं? हमको बिगाड़ना है तो बिगाड़ने के लिए तमाम तरह के फंडामेंटल राइट हमको बता दिए जाएंगे। मैं बोलता हूं, जैसे आपने बच्चे में कहा, मैं बोलता हूं तो लोग उस पर कहते हैं भैया आप तो न्यूट्रल बात बोलिए, आप किसी का पक्ष क्यों रख रहे हैं, आप न्यूट्रल बोलिए ना। आप बोल रहे हैं न्यूट्रल
न्यूज चैनलों पर जाता हूँ, कल एक डिबेट चल रही है, राजनीतिक विश्लेषण करके उन्होंने मेरा परिचय दिया, तो एक पार्टी कह रही है आप न्यूट्रल क्यों नहीं बोलते, आप न्यूट्रल बोलिए, आपका काम किसी का पक्ष लेना नहीं, ऐसा होता है। तो हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है, वो ये है क्या जो पत्रकार बंधु हमारे हैं उनका काम कोई पक्ष लेना है कि नहीं? तो हम न्यूज दें या व्यूज दें, और न्यूज दें तो कितनी दें, क्या संपूर्ण सत्य दिखाना या सत्य दिखाना, ये बड़ा प्रश्न। तो जिनको विवादित करना था उन्होंने महर्षि नारद को भी विवादित कर दिया, बोले भैया वो तो इधर उधर जाना भूसी करना है, विवादित करना है, उन्होंने कहा इससे लगाते हैं। अब जिसको उसकी गहराई नहीं मालूम तो उसको लगेगा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये जो पत्रकार बंधु है इसकी उससे लगाते हैं, वो लगाने के पीछे का उद्देश्य है। कुछ चीजों को हम सही करना चाहते हैं, या हम इतने न्यूट्रल हो गए कि हमारे सामने जो बात आई वो हमें परोसनी परोसनी, अब उसका राष्ट्र से लेना देना ना हो, उसका समाज से लेना देना ना हो, उसका देश से लेना देना ना हो, वो कोई रास्ता ना पकड़े, कोई डेस्टिनेशन पर ना पहुंचे, भाई साहब हमारे सामने सूचना है दे दे। तो जब आर्टिकल 92 लिखा तो उसने कहा ये ध्यान रखना चाहिए कि you do not have the power to disturb the sovereignty। 92 में उसने लिखा कि आपको अधिकार है, बोलने का अधिकार सबको, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि मोरालिटी भंग ना हो जाए देश में, उतना अधिकार आपको बोलने का अधिकार है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सॉवरेनिटी भंग ना हो जाए देश में, यानी कि जो उसकी संप्रभुता है वो संप्रभुता बरकरार रहे, उतना बोलना। देश का जो एटमॉस्फेयर है, देश में जो बंधुत्व की बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, वो इंटीग्रिटी कहीं से भंग ना हो जाए, इतना ध्यान रखें। अब सवाल हमारे 40 वर्ष लगातार सेवाएं दी है विभिन्न समाचार पत्रों में, या 80 से 90%, 98% तक कम्युनिस्ट में या दूसरी धाराओं के पत्रकार, उनके बीच में खड़े होना मुश्किल होता है, अपने दमखम पर खड़ा होना। पेज पत्रकारिता, बाह्य पत्रकारिता, ये सब आपने जानी है, समझी है, हमसे अधिक जानते हैं। अखबार देखकर, अखबार में रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर को देखकर, कई बार हेडिंग देखकर आप समझ जाते हैं ये बाह्य है। ये परिस्थिति है आज पत्रकारिता। पत्रकारिता ने हमारे देश में बहुत कलंक अपने ऊपर लगाए, और क्योंकि दूसरी तरफ बहुत अंधियारा है, इसलिए अगर अपने चेहरे काले करके हम दूसरे पर ताली ठोकते हैं तो कोई हमको कुछ कहता नहीं। ये परिस्थिति निर्माण हुई। एक राष्ट्रीय सोच, एक सनातन सोच, शाश्वत सोच, उस चिंतन के आधार पर हम इसको कितना बदल सकेंगे। तिल तिल कर चलना होगा, तिल तिल कर बढ़ना होता कुछ है, छपता कुछ है, और उसके कारण से समाज में विघ्न भी पैदा हो, विघ्न पैदा कराए जाते। बड़े पैमाने पर ये परिस्थितियां हैं हमारे सामने, बड़ी चुनौतियां हैं, सामान्य चुनौतियां नहीं है। नवोदित पत्रकारों के लिए और बड़ी कठिनाइयां अभी पैदा होंगी, क्योंकि ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी संघर्ष। आज अमेरिका भी इससे मुक्त नहीं है, यूरोप पूरा उनकी अपनी विचारधाराओं का खंडहर बन रहा है, और अगर कोई इसमें से इमर्ज कर रहा है, उभर रहा है, तो सनातन संस्कृति के पोषक तत्व के रूप में हम भारत के लोग उभरेंगे। आप जानते होंगे, सुना होगा कि अमेरिकी डॉलर इस संकट में है, पिछले 3 दिन से उहापोह मची है। वहां 2 पार्टियों के बीच, एक ट्रंप की पार्टी और बाइडेन की पार्टी,
भयंकर संकट है। उधार चाहती है अमेरिकी गवर्नमेंट, वरना डॉलर ढह जाएगा। संसार के 18 देशों ने भारत से समझौता कर लिया है कि हम भारतीय रुपए में लेन देन करेंगे। विश्व बैंक में भी खाता खोल लिया। ये निर्माण हो रही है, इसलिए सभी कदमों से आगे चलने की आवश्यकता है। चीन है, भारत है, और इसके साथ मिल करके काम करने के लिए दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका के देश तैयार। चीन हमारा प्रतिद्वंदी है, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आर्थिक क्षेत्र में। सीमा पर वो अपनी दादागिरी इसलिए दिखाता है ताकि भारत के लोग डरे सहमे रहें। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनमानस डर को बहुत पीछे छोड़ चुका है। केवल सरकार की शक्ति से नहीं होता, जनमानस की शक्ति से होता है। और विशुद्ध पत्रकारिता, शुद्ध पत्रकारिता, राष्ट्रहित की पत्रकारिता से, राष्ट्रहित के कानूनविद आगे खड़े होने से, अच्छे प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के संचालक राष्ट्रहित की बातों से, अच्छे पाठ्यक्रम के इन चीजों को बदल सकते हैं, बदल रहे हैं। नारद जी के जन्म दिवस, नारद जी के इस समारोह में, जयंती समारोह में इसको नहीं कहेंगे, ये अमर है। जो अमर होता है उसकी जयंती नहीं मनाई जाती। हनुमान जी अमर है, किशोर है, हनुमान जी पर कहा कि जयंती पर बताई जब मैंने किया। हनुमान जी अमर है, अजर अमर है, कई बार हम लोगों को भी बताना पड़ता है, लोगों को समझना चाहिए। देवर्षि नारद अमर है। आज भी हम आपकी सूचनाएं, भारत भूखंड की नहीं, संसार त्रैलोक्य की सूचनाएं नारायण को, नारद के माध्यम से मिलती हैं, और ये सारे परिवर्तन करने में सक्षम हैं। हम आप सब उनके जन्मोत्सव को मनाएं और आदरपूर्वक, श्रद्धानंद होकर के इन सिद्धांतों को, मूल्यों की हमारे 3 विशिष्ट वक्ताओं ने व्यक्त किए। मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छी बात है आज मंच से हुई। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सुधीजन में आप समझ विकसित की है आपने अपने आप में, और उसका परिणाम है कि आपने सुना। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं, संचालक जी का, अशोक दुबे जी का, और इस कृष्ण समाज केंद्र के सभी महान भावों को, जिन्होंने इस आयोजन की सफलता में काम किया है। अतुल मोहन जी का, जिन्होंने सूचनाएं सब प्रकार से पहुंचाई हैं, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे कई विचारक यहाँ उपस्थित है।